guys, welcome back to my channel English Formula। और 2-3 दिन से कोई वीडियो नहीं आई थी, एज वेल एज मैंने फेस रिवील भी नहीं किया था। तो आज डिसाइड किया, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हम थोड़ा इंटरेक्ट करना चाहते हैं। तो यस, आई एम हियर। आप लोगों की प्रिपरेशन होपफुली अच्छी चल रही होगी बोर्ड के लिए। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर डू, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आप लोगों के लिए द बॉल पोएम। वंडरफुल पोएम, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड बेसिकली अब बोर्ड में कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो ये जो पोएम है आपकी, ये सरमन ऑफ बनारस जो चैप्टर है उससे अ, उसके आइडिया से को रिलेट करती है। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस को एक साथ को रिलेट करते हुए एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। मे बी वैसे तो पोएम्स में से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट और वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द माइंड ऑफ द एग्जामिनर कि वो किस माइंड से एग्जामिन करेगा, किस माइंड से पेपर सेट होगा। तो हमें हर तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए, वेदर शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जाए या फिर लॉन्ग आंसर 6 मार्क्स का और एक्सट्रैक्ट पूछा जाए। आप सभी तरीके से उसके लिए रेडी रहें। तो किस क्या क्या बताने वाली हूँ आज के वीडियो में, मैं आपको वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। और पूरी अच्छी स्ट्रेटजी से आपको वीडियो एक्सप्लेन करूँगी, इतना बढ़िया तरीके से कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी एक्सट्रैक्ट आ जाए, आपकी तैयारी से बाहर वो नहीं जाएगा। और हमारी तैयारी, हमारी प्रिपरेशन इस लेवल की होनी चाहिए लैंग्वेज की कि कम से कम हाफ मार्क्स से ज़्यादा हमारा ना कटे। लेकिन उसके लिए फॉर दैट वी आर सपोज टू डू दैट काइंड ऑफ प्रिपरेशन। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेनेशन, समरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड्स, everything I'll explain to you. First of all, this is a very beautiful poem written by John Barryman. And the concept is that a boy loses a ball. एक बच्चा है जिसकी बॉल खो जाती है। He is very upset. The ball doesn't cost much. बॉल की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। नॉर इज इट्स डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही दूसरे बॉल को खरीदना मुश्किल है। व्हाई देन इज द बॉय सो अपसेट? तो क्या रीजन है, बॉय इतना अपसेट क्यों है? सो दिस इज द बेसिकली द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, दैट इज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कीवर्ड्स में गिवन है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एवरीवन। From the point of view of the poem, the epistemology of loss. It means understanding the nature of loss. Understanding the nature of loss, that what it means to lose something. So this is the basically the Greek word. ये आपके keywords में बहुत अच्छे से दे रखा है। The Greek word epistem means knowledge. तो ये आपके extract में पूछा जा सकता है that what is the meaning of epistem? It comes from a word meaning to understand. So epistemology is the study of nature of knowledge itself. ये आपसे पूछा जा सकता है एक्सट्रैक्ट में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है सीधा सीधा। या तो वो आपसे एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मीनिंग पूछ लेगा, नहीं तो वो आपसे एक वर्ड दे देगा दैट व्हाट विल बी द वन वन परफेक्ट वर्ड फॉर द knowledge or the understanding the nature of laws, that you should learn the you are supposed to learn the spelling of epistemology. एंड व्हेनेवर, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, सपोज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में इस पोएम से कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस को जरूर मेंशन करिए। दिस विल एनहांस योर मार्क्स बिकॉज दिस इज द मेन आइडिया और ऑफ दिस पोएम, राइट? सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द बॉय नाउ who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily, merrily bouncing down the street and then merrily over. Then it is in the water. Poet is saying that the boy is watching his ball going into the harbor, and now he's searching. He's desperately searching about the ball.
merrily over. He was playing, first of all, very merrily, very happily, joyfully, but suddenly it was there in the water. Now, no use to say, oh, there are other balls. Very beautifully, the poet is describing that there is no use to say. And ultimate shaking grief fixes the boy, because this यहाँ से एक बहुत important question बनता है that there are other balls. What is the meaning of the same? The poet suggests that lost is not important enough to worry about. बॉल कोई बहुत बड़ा पोजीशन नहीं है जिसके लिए वरिड हुआ जाए, लेकिन there is no use to say that there are other balls. Why? ऐसा क्यों बोलता है poet? What is the meaning of saying this? Just because the poet do not want to intrude. Again, the boy is very anxious about the ball, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. His ball was not only a ball, but his all associations, his remembrances, his fond memories were associated with that. So the poet is saying that I would not intrude on him. The meaning of intruding, that uh, this is given here to enter a situation where one is not welcome. The poet's interfere is not welcome there, because the poet is saying that if I will intrude on this particular point, the boy would never understand the meaning of loss. He would never able to cope up with the understanding of loss. That's why he would not intrude. Again, further, he's saying that now he senses his first responsibility. I would not intrude on him. His ball went. A dime, another ball is worthless. Giving another ball is worthless, because it is very necessary to sense his first responsibility in the world of possession. This world is full of materialistic things. With the growing stage of life, he will encounter with the different possessions will come into his life. People will take balls and balls will be lost forever. Balls will be lost always. Wonderful line by John Barryman, that balls will be lost always. Little boy. Now, this time the ball is lost. After some time in the life further, some other things, not only things, but relationships, family, friends, that will be lost always. So no one buys a ball back. Money is external. Wonderful thing. Money is external. The meaning is that money is external. Meaning is that money can give us comfort. Money can give us luxury. But money cannot replace our emotions, our associations, our remembrances. No, money cannot replace that. That's why money is only an external factor. So the boy is learning this thing well behind his desperate eyes. He is very desperate. He wants to get the ball anyhow, but he's learning. He's learning how to cope up with the loss. This is the first stage of loss of his life. So this epistemology of loss, how to stand up, wonderful line, how to stand up, how to grow up, how to cope up with this understanding of loss, and understand that loss will be there again and again. He will lose something in his life, but how to stand up, how to move further, because he is supposed to come to know that every man must one day know. He is supposed to know this epistemology of loss, and must know many days how to stand up. The meaning of how to stand up is how to cope up with this feeling of loss, instead of becoming sad, or instead of becoming nervous. He should try to cope up with the loss. He should try to cope up. He should, instead of feeling depressed, he should try to move on in his life. This was the poem. This was the explanation of the poem. Now I am moving about the important points of this poem. See, the central idea of John Berryman, the ball poem, is the loss and the painful but the necessary process. जो loss है वो painful है, but it is very necessary. लेकिन वो necessary भी है. Loss is very necessary in the life, and this is the necessary process of growing up and learning to
कॉप अप विद लाइफ्स इनएविटेबल डिसअपॉइंटमेंट्स। इनएविटेबल का मतलब होता है बच्चों जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, that is disappointment, because will always offer you one or other disappointment in the form of loss. So using a boy's grief over a lost ball is a metaphor. यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कौन सी डिवाइस यहाँ पर यूज हुई है, तो मेटाफर यूज हुआ है फॉर लूजिंग हिज चेरिश्ड पोजेशन। बहुत अच्छा वर्ड है, चेरिश्ड पोजेशन। जो बॉल था वो उसका पोजेशन था, इनोसेंस उसका इनोसेंस था, लव्ड वन, एंड रियलाइजिंग दैट समथिंग कांट बी रिप्लेस्ड। जो एक बार खो गया वो रिप्लेस नहीं हो सकता। फोर्सिंग द एक्सेप्टेंस एंड रेजिलियंस। रेजिलियंस बहुत ही बढ़िया वर्ड है, पावरफुल वर्ड है। रेजिलियंस का मतलब है स्ट्रॉन्ग विल पावर से खड़े होना, फिर से स्टैंड अप करना, मूव ऑन करना लाइफ में। तो इट इज giving the idea of acceptance somewhere, the same idea that has been presented in Sermon of Banaras, right? Now, this is very, very important again, the epistemology of loss. The boy learns a profound lesson about the nature of loss, that money can't buy back what is truly lost. Money से नहीं खरीद सकते हम. And he must develop the self reliance means उसको इतना विल पावर होना, विल पावर अपने अंदर लानी होगी, इतना डिटरमिन्ड उसको बनना पड़ेगा, उसको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एक्सेप्टेंस एंड मूविंग ऑन। बच्चों ये सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो अपनी लाइन्स में, अपने आंसर्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पोएट का नाम मेंशन कर दें। जॉन बेरीमैन पोएम में जो मेन आइडियाज़ हैं, मेटाफर, ये वर्ड ज़रूर यूज़ करें। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस ज़रूर यूज़ करें। एक्सेप्टेंस वर्ड का यूज़ करें। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग मार्क्स। कोई रोक नहीं सकता आपको नंबर लाने से। The poet observes that while the boy is sad, life must go on. Very wonderful line, good line. That life must go on, and he must learn to accept the loss and move forward, developing the emotional strength. One more thing, he has to learn that loss is universal. The same thing that Sermon at Banaras में जो बुद्धा हैं वो भी यही कहते हैं कि जो loss है वो universal है. Everyone experiences loss, and it is a fundamental part of life. The second is childhood innocence. The lost ball symbolizes the fading of childhood innocence. Somewhere, जैसे ही उसकी बॉल लॉस्ट हुई, वैसे ही उस बच्चे की जो इनोसेंस है वो मेच्योरिटी लेवल पे आना स्टार्ट होगा। ये उसका फर्स्ट स्टेप होगा टुवर्ड्स द मेच्योरिटी एज द बॉय कन्फ्रंट्स द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। इनोसेंट हम सब होते हैं, बट जैसे जैसे हम लाइफ की हार्श रियलिटीज को गो थ्रू करते हैं, हम मेच्योर होते जाते हैं। सो अगेन, नाउ व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया वंस मोर इन डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स। देखिए बच्चों, जितना हम वर्ड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ सकते हैं, उतना ही हम अपने आंसर में क्लैरिटी ला सकते हैं, एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं, राइट? सो दिस वॉल पोएम बाय जॉन बैरीमैन डिस्क्राइब्स द ग्रीफ। आपको कभी भी सेज या टेल ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करना है। आप हमेशा अच्छे इनहेंसिंग वर्ड का यूज करेंगे, जैसे कि डिस्क्राइब, हाइलाइट्स, इलस्ट्रेट्स, दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स। डिस्क्राइब्स द ग्रीफ ऑफ अ बॉय ओवर द लॉस ऑफ हिज बॉल। ग्रीफ है, बहुत ज्यादा ग्रीव्ड है वो, एंड विद दैट लॉस ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ये जो दुनिया है ये पूरी मटेरियलिस्टिक है। बच्चे को अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए था। वेयर दोज whom you love and your worldly possessions will not be with you forever। ये आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाला। The poet watches a young boy playing with his ball. The next minute his ball rolls away from him and fall into the water of the harbor. As the boy watches his ball disappear, he can also feel his childhood slip away with him. वो बॉल सिर्फ बॉल नहीं है, उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज को चेरिश कर रहा है। सो ही फील्स हिमसेल्फ ग्रोइंग अप वेरी फास्ट। हम कब ग्रो अप होते हैं, हम कब मेच्योर होते हैं? जब हम लॉस को फील करते हैं, जब हम लाइफ के चैलेंजेस, हार्डशिप्स को फेस करते हैं। सो ही फील्स हिमसेल्फ ग्रोइंग अप वेरी फास्ट एज ही लर्न्स दैट लॉस इज द पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ and that life goes on despite it. Life must go on despite it. This is the lesson that he learns. Now, this is also very important. The poet says, I would not intrude because he does not want to intervene in the natural process of learning. Whenever we lose something, जब भी हम कुछ खोते हैं, तो हम उससे कॉप अप करके आगे बढ़ना खुद ही सीखते हैं with the time.
And poet here again, poet also wants to do the same thing. He does not want to interfere in the natural process of learning. He wants the boy to learn the meaning of loss of his own. So he also doesn't offer him money to buy another ball because that would be worthless. He wants the boy to learn the lesson of responsibility, right? In this poem, again, the very important idea is that money is external. Now, what is the meaning of money is external? It means that money can only buy all the worldly or materialistic things. द बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बच्चों यहाँ से दैट मनी इज एक्सटर्नल इसका क्या मतलब है ये आपसे फ्रेज पूछा जा सकता है तो मनी कैन ओनली बाय ऑल द वर्ल्डली थिंग्स but it cannot buy emotions, attachments, love, childhood. Once these things are lost, these are lost forever and they never come back. So, very, very important. कुछ सिलेक्टेड स्क्रीनशॉट्स मैंने आपके लिए रखे हैं ताकि आप लोग इनका यूज़ कर सकें आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपके लिए की है और वो है एक बढ़िया सी कोटेशन अगर आप ऐसी कोटेशंस का यूज़ अपने आंसर्स में करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंटेशन दे पाएंगे और साथ ही साथ आप मार्क्स भी स्कोर कर पाएंगे तो यहाँ पर जो कोटेशन मैंने आप लोगों के लिए रखी है वो है लॉस इज नथिंग एल्स बट चेंज लॉस और कुछ नहीं है बस बट एक चेंज है एंड द चेंज इज नेचर्स डिलाइट और ये चेंज ही नेचर का डिलाइट ये चेंज नेसेसरी है ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के लिए तो लॉस और कुछ नहीं है बल्कि एक बदलाव है जो कि ज़रूरी है तो ये कोट अगर आप अपने कंक्लूजन में लिखते हैं अपने आंसर को कंक्लूड करते हुए लिखते हैं तो डेफिनेटली जो एग्जामिनर है जो चेकर है वो आपसे इम्प्रूव होगा और इम्प्रेस होगा और आपको मार्क्स ज़रूर देगा तो ये था इस चैप्टर का इस पोएम का बहुत अच्छे से मेरी तरफ से एक्सप्लेनेशन आप सभी के लिए आप लोग कमेंट नहीं करते हैं चैनल को लाइक नहीं करते हैं और चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब करिए अगर आपको ऐसे ही सेंट्रल आइडियाज़ चाहिए और बहुत सारे सेंट्रल आइडियाज़ मैं लेके आऊँगी जो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन से के लिए यूज़फुल होंगे तो आप चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो और ताकि चैनल ग्रो कर सके और आप लोगों का भी कुछ बेनिफिट उससे हो सके टिल देन गुड बाय टेक केयर एवरीवन